सोने और चांदी की कीमतों में यह ऐतिहासिक उछाल वास्तव में वैश्विक राजनीतिक अस्थिरता का सीधा परिणाम है। आज यानी 21 जनवरी 2026 को बाजार में जो स्थिति बनी हुई है वो निवेशकों के बीच बढ़ते डर और सेफ हेवन सुरक्षित निवेश की तलाश को दर्शाती है। यहाँ आज की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें। नई दिल्ली। आज दिल्ली के सर्राफा बाजार में कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 कैरेट सोना लगभग 1,54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम, कल की तुलना में 5,000 रुपये से अधिक की बढ़त। 22 कैरेट सोना लगभग 1,42,050 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं और दिल्ली में ये 3,24,370 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। 2. उछाल के पीछे के मुख्य कारण। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के विवादित टैरिफ आयात शुल्क की वैधता पर तुरंत फैसला सुनाने के बजाय उसे टाल दिया है। इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है कि क्या ट्रंप के कठोर आर्थिक फैसले भविष्य में भी जारी रहेंगे। ग्रीनलैंड विवाद और टैरिफ युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी पुरानी इच्छा को फिर से दोहराया है। डेनमार्क और यूरोपीय देशों द्वारा इसका विरोध करने पर ट्रंप ने उन पर 10% से 25% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। इस व्यापार युद्ध ट्रेड वॉर की आशंका ने डॉलर की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षित निवेश की मांग। जब भी दुनिया में युद्ध या बड़े व्यापारिक विवाद की स्थिति बनती है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं क्योंकि इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। 3. भविष्य की स्थिति। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिका और यूरोपीय देशों नेटो सहयोगियों के बीच यह तनाव कम नहीं होता, तब तक कीमतों में गिरावट की संभावना कम है। अगर ट्रंप अपने ग्रीनलैंड टैरिफ को लागू करने पर अड़े रहते हैं तो सोना 1,60,000 रुपये के स्तर को भी छू सकता है। विशेष नोट, ये कीमतें सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी व मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें। आज 21 जनवरी 2026 की दुनिया भर की बड़ी और ताज़ा खबरें यहाँ दी गई हैं। 1. डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाक शांति का दावा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े परमाणु संकट न्यूक्लियर क्राइसिस को टाल दिया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए थे, लेकिन उनके हस्तक्षेप के बाद अब वहां सीज़फायर युद्ध विराम की स्थिति है। 2. सुनीता विलियम्स की नासा से विदाई। भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल की शानदार सेवा के बाद अपने अंतरिक्ष करियर को अलविदा कह दिया है। उनके नाम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक चहलकदमी 62 घंटे का स्पेसवॉक करने का रिकॉर्ड। 3. जापान। शिंजो आबे के हत्यारे को सजा। जापान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले अपराधी को आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में था। 4. दक्षिण कोरिया में बड़ी राजनीतिक सजा। दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान डक्सू को मार्शल लॉ की साजिश रचने के आरोप में 23 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया की राजनीति में हलचल मच गई है। 5. बांग्लादेश में सुरक्षा का संकट। बांग्लादेश में संसदीय चुनावों से पहले बिगड़ते सुरक्षा हालातों को देखते हुए भारत ने वहां तैनात अपने अधिकारियों के परिवारों को वापस दिल्ली बुला लिया है। भारत ने इसे एहतियाती कदम बताया है। 6. नॉर्वे का ट्रंप को करारा जवाब। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर चल रही बहस के बीच नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि हम किसी को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये निर्णय नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल समिति करती है। खेल जगत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। क्या आप इनमें से किसी खबर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? 1. एयरफोर्स 1 की इमरजेंसी लैंडिंग। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स 1 रास्ते से वापस वॉशिंगटन लौट आया। वो स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी टेक्निकल ग्लिच के कारण उन्हें बीच रास्ते से यू टर्न लेना पड़ा। व्हाइट हाउस ने इसे एक माइनर इशू बताया है। 2. ग्रीनलैंड और नेटो के बीच तनाव। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिकन टेरिटरी के रूप में दिखाया गया है। इस पर डेनमार्क और कनाडा के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस वजह से नेटो एलाइज के बीच राजनयिक डिप्लोमैटिक तनाव बढ़ गया है। 3. इमिग्रेशन और आईसी की कार्रवाई। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आईसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी तेज हो गई है।
मिनेसोटा में बड़े स्टार पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि आईसी एजेंट्स ने कुछ जगहों पर बिना वारंट के कार्रवाई की है, जिससे कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। 4. जेडी वेंस के घर खुशखबरी। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वैंस ने अनाउंस किया है कि वे अपने चौथे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। 5. मौसम की वार्निंग, विंटर स्टॉर्म। अमेरिका के सदर्न स्टेट्स जैसे टेक्सास और कैरोलिनाज में भरी बर्फबारी और कैटास्ट्रॉफिक विंटर स्टॉर्म की वार्निंग जारी की गई है। इससे बिजली गुल होने और फ्लाइट्स रद्द होने की संभावना है। क्या आप इनमें से किसी खबर के बारे में विस्तार डिटेल से जानना चाहते हैं?